हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का अभी आवेदन लिया जा रहा है और इसमें हम लोग एग्ज़ाम डेट की बात करने वाले हैं और बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट हम लोग बात करने वाले हैं। और देखिए, आपके पास सीमित समय है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं इसके बारे में। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत ये वैकेंसी है जिसमें 935 पदों पर वैकेंसी आई है। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे आप ब्रेकआउट वैकेंसी का देख सकते हैं। 935 में टोटल 319 महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन के तहत रिजर्व है। और जो फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव्स हैं उनके लिए यहाँ पे 19 पदों को रखा गया है और दृष्टिबाधित में 10, 9, 9, 9 अलग अलग है। देखिए, वेतन लेवल की बात करें तो ये लेवल 5 की जॉब है। 29,200 बेसिक पे है इसका। और शैक्षणिक योग्यता आप किसी भी ग्रेजुएट पास हैं यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कोई सब्जेक्ट की बाध्यता नहीं है इसमें। आपको सिंपल आप ग्रेजुएशन पास आउट जो भी हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, जिसमें आपका एज लिमिट 21 से 42 अलग अलग कैटेगरी के अनुसार दिया गया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एज लिमिट में कोई छूट नहीं दी गई थी। तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस यही था। चूँकि सामान्य भाषा इसमें है जिसमें आपका हिंदी का 30 प्रश्न है, अंग्रेजी का 30 प्रश्न है सॉरी यहाँ पे। और इसमें आपको 9 अंक लाना है क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश को। हिंदी का 70 प्रश्न है, इसमें आपको 21 अंक लाना होगा। तो अलग अलग दोनों को पास करना होगा। यहाँ पे 100 प्रश्न रहेंगे दोनों के और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। इसके बाद आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे के समय। यहाँ पे इसी दोनों के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, यानी यहाँ पे कोई मेंस नहीं होगा, सिंगल एग्जाम होगा। यानी आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है तो कंपटीशन उसी के अनुसार टफ भी होगा। कि बात करें एग्ज़ाम डेट को लेकर के, एडीओ एग्ज़ाम की परीक्षा कब होगी इसकी एडीओ की, तो सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें एडीओ एग्ज़ाम को लेकर के जब पूछा गया, जो पदाधिकारीगण थे, चाहे वो एग्ज़ाम कंट्रोलर हो या सचिव महोदय हो, तो क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा एडीओ एग्ज़ाम को लेकर के। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। हमारे यहाँ आयोग में परीक्षा तिथि निर्धारण समिति 3-4 आदमी उसके मेंबर है। एक्चुअली समझ लीजिए एक बात को, मैं अच्छा ही प्रश्न आपने पूछा। वो यूपीएससी, यूपीपीएससी या बैंकिंग या बहुत सारे आयोगों का कब कब कौन सा एग्जाम का डेट है लेकर बैठती है, तब विचार विमर्श के बाद डेट निकलता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दें, दिसंबर में माह में हमारे पास कोई डेट नहीं। 2 संडे बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सुरक्षित कर लिया है, 1 संडे यूपीएससी ने कर लिया है, एक अभी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा कर लिया गया है और एक एसएससी द्वारा। एक भी डेट नहीं है दिसंबर माह में हम लोग को एग्जाम कराने का। छोटा मोटा एग्जाम जैसे जिसमें 5-7 हज़ार कैंडिडेट होते हैं वो भले करा लें, पटना या आसपास के जिलों में कोई सेंटर मिल जाए, लेकिन कोई बड़ा एग्जाम दिसंबर माह में नहीं करा सकते। तो हमें भी डेट की दिक्कत होती है। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर तक तो संभव नहीं है, जनवरी या उसके बाद अभी तिथि बताना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोग अभी बैठे नहीं हैं। अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है, इधर 2 माह इलेक्शन भी है, तो इधर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपने वीडियो में देखा कि जैसे कि 935 पदों पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के एग्ज़ाम के बारे में जब पूछा गया, तो जो एग्ज़ाम कंट्रोलर सर हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए, दिसंबर में अगर बात करें हम लोग एग्ज़ाम लेने की, तो दिसंबर में पूरा शेड्यूल बिजी है, क्योंकि इनका दरअसल कहना था कि 4 से 5 लोग होते हैं टीम में जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के फाइनल करते हैं कुछ भी डिसीजन को। तो उसमें सारी डाटा को लेकर के वो लोग बैठते हैं, जिसमें आपका चाहे वो किसी बैंक का एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, जैसे कि पीसीएस के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल एसएससी, तो इन सारे एग्ज़ाम को लेकर के क्लियर करते हैं पहले कि किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम है। तो इनका क्लियर कहना है कि दिसंबर में बिल्कुल कुछ जैसे कि टीआरई के लिए शेड्यूल बिजी है। इसके अलावा बीपीएसएससी दरोगा भर्ती के लिए उसमें कुछ बिजी शेड्यूल है, जैसे सीएसबीसी का, तो इसका भी चालक सिपाही भर्ती के लिए उसका भी शेड्यूल बिजी है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के कोई भी
ऐसा डेट नहीं बच रहा है दिसंबर में कि ये लोग एग्ज़ाम को आयोजित कर ले। और उनका क्लियर कहना था कि हम लोग चूँकि दिसंबर में इसको नहीं कर पाएंगे और इसके पहले तो संभव है नहीं क्योंकि चुनाव है, फिर अभी फॉर्म ही भरा रहा है। तो स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि जनवरी में हम लोग इसको लेकर के सोचेंगे और इसके रिगार्डिंग आपका कैलेंडर भी अपडेट कर दिया जाएगा अगले अक्टूबर में। अक्टूबर मंथ में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो AEDO का एग्ज़ाम है वो जनवरी में कब तक होने की संभावना है, लेकिन पूरी संभावना है कि जनवरी में ही लिया जाएगा। देखिए इसका कारण भी है क्योंकि अगर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं लेते हैं फिर तो आपका फेब में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, फिर मार्च तक बिजी शेड्यूल रहते हैं, फिर आपका एग्ज़ाम अप्रैल तक चला जाएगा। लेकिन जनवरी में पूरी कोशिश है कि आयोग लेगी एग्ज़ाम, दिसंबर में शेड्यूल खाली नहीं है, तो दिसंबर वाला तो बिल्कुल ख़त्म है, इसके पहले एग्ज़ाम कोई संभावना नहीं है। जनवरी में आपकी एग्ज़ाम की संभावना बन रही है। तो देखिए आपको इसी को टारगेट करना है जनवरी को, भले अगर एग्ज़ाम आगे स्किप कर जाती है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर जनवरी का आप टारगेट करते हैं क्योंकि BPSC आयोग है तो इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि आप ये एग्ज़ाम जनवरी में ले सकती है, क्षमता है आयोग के पास। तो इसी के अनुसार टारगेट कीजिए क्योंकि एक एग्ज़ाम है और इसी में आपका फाइनल मेरिट बनना है, तो कट ऑफ हाई जाएगा और सभी लोग फॉर्म भरे हैं। और ख़ास बात यह है कि CGL 4 से पहले आपको इसमें ज्वाइनिंग का मौका भी मिल जाएगा क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम है। सिंगल एग्ज़ाम के बाद सीधे आपका रिजल्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी सारी प्रक्रिया के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। तो तैयारी जनवरी को टारगेट मार्क करके फ़िलहाल का यही अपडेट है कि आपका जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये फ़िलहाल का अपडेट है, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।